नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी आज आपको आमेर के इतिहास के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आमेर राजस्थान का एक प्रसिद्ध राजघराना रहा है। इसके अतीत की जानकारी आप लोगों को होना अति आवश्यक है। यह मूलतः ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र था, जो बाद में ढूंढाड़ कहलाया। आरंभ में इसके शासक मीणा थे, जिन पर बाद में बड़गुजरों ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। अतीत में शक्ति पर ही सभी शासकों का बल होता था, और जिसके पास शक्ति होती थी वह एक दूसरे पर आक्रमण करके एक दूसरे के राज्य छीन लिया करते थे, और यही परंपरा सतत आगे चली। खुशवा वंश का जो प्रारंभ है वो राजा राम से माना जाता है कि राजा राम के पुत्र खुश के वंशज खुशवा कहलाए, और इनका जो प्रारंभिक क्षेत्र रहा है वह है नरवर के जंगाल प्रदेश। वर्तमान में ये जगह मध्य प्रदेश में स्थित है। 1137 में धोलाराम, जिसे दुले राय और तेजकरण भी कहा जाता है, ने सर्वप्रथम कछावा वंश की स्थापना की। धोलाराम ने दौसा को अपने राज्य की राजधानी बनाया, और इन्होंने अपनी कुलदेवी अन्नपूर्णा, जिसे जमवायु भी कहा जाता है, के मंदिर का निर्माण करवाया। धोलाराम ने 1150 में अम्बावती नगरी बसाया, जिसे बाद में आमेर के नाम से जाना गया। यानी कि आमेर का जो प्रारंभिक नाम है वो अम्बावती है, जिससे इसकी स्थापना धोलाराम कछावा द्वारा की गई। 1207 ईस्वी में कोकल देव ने आमेर को राजधानी बनाया। पृथ्वीराज मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह का समकालीन शासक था, और यह वही पृथ्वीराज है जिसने आमेर का प्रतिनिधित्व खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में राणा सांगा के पक्ष में किया था। पृथ्वीराज के पुत्र सांगा ने सांगानेर बसाया। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मैं आपको मुख्य बिंदु इसमें बता रहा हूँ। उसके पश्चात रतन सिंह कछावा आमेर के शासक बने। इन्होंने शेर सिंह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी, और इन्हीं के कार्यकाल में राव शेखा ने शेखावाटी की स्थापना की, जो कि कछावा वंश की एक शाखा मानी जाती है। रतन सिंह कछावा ने भारमल के कहने पर आस्करण कछावा को जहर दिया था, और इनका देहांत 1547 ईस्वी में हो गया था। इनके शासनकाल की ये प्रमुख घटनाएं हैं। अगले शासक हैं राजा भारमल। इनका कार्यकाल 1547 से 1573 ईस्वी का था। इनके शासनकाल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये कि इन्होंने सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करके राजपूत मुगल राजनीति में एक नए अध्याय को प्रारंभ किया था। राजा भारमल का जो प्रारंभिक शासन था वो बड़ा दुखदायी रहा। ये मीणाओं के आक्रमणों से और उनके डकैतियों से परेशान थे। इसके साथ साथ इनके घर में भी ग्रह चलता रहता था। इसके कारण ये परेशान थे। राजा भारमल को अकबर ने राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। ये ध्यान रखने योग्य बात है। इन्होंने स्वेच्छा से
मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार की। ऐसा कहा जाता है कि इनकी भेंट मंजू खां और चगताबाई से हुई थी और उसके पश्चात उन्होंने ये कार्य किया। इन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसे हरकाबाई या मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता है, उसका विवाह अकबर से किया था। यह प्रथम मुगल राजपूत विवाह का उदाहरण है, जो बाद में इनके जो भी पुत्र हुए वो मुगल दरबार या मुगल उत्तराधिकारी बने राजगद्दी के। राजा भारमल के पुत्र और पौत्र भगवंत दास और मान सिंह को अकबर ने अपने राजदरबार में नियुक्ति देकर मुगल राजपूतों के संबंधों को और प्रगाढ़ बना लिया था। इस प्रकार से भारमल ने बड़े कठिनाइयों का समय निकालते हुए मुगल दरबार से अपनी मित्रता कायम करके अपने आप को न केवल सुरक्षित किया वरन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अलग रास्ता खोल दिया। अगले शासक हैं राजा भगवंत दास, जिनका शासनकाल 1573 से 1579 का है। इसके बारे में मैं आपको कल जानकारी दूंगा। धन्यवाद।